वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं HDFC बैंक परिवर्तन स्कीम के बारे में। ये ए स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस कहा है इन्होंने, प्रगति की तरफ एक कदम, फ्रॉम क्लास 1 टू पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। ये स्कॉलरशिप कक्षा 1 से लेके स्नातकोत्तर तक के छात्रों के लिए उपलब्ध है। ECSS प्रोग्राम 2023-24 जिस पे आज हम बात करेंगे, स्कॉलरशिप अप टू 75,000 is available in various courses and link we will provide in the description of this video। तो आइए शुरू करते हैं। अपने ब्राउज़र में बडी फॉर स्टडी वेबसाइट सर्च करें और इस वेबसाइट पर अलग अलग स्कॉलरशिप के नोटिफिकेशन मिलते हैं। जब आप लाइव नोटिफिकेशन में सर्च करेंगे तो यहाँ HDFC परिवर्तन का मोनू दिखेगा। इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है और ECSS प्रोग्राम 2023-24 इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू रीच द पिनाकल ऑफ सक्सेस, विद्यार्थियों को सफलता के शिखर तक पहुंचने में योग्य बनाना इनका उद्देश्य है। स्कॉलरशिप अवार्ड ऑफ अप टू इंडियन रुपीज 75,000 और भारतीय मुद्रा में ये लगभग 75,000 रुपये उपलब्ध करा रहे हैं। HDFC बैंक परिवर्तन इन्होंने अपने बारे में योजना बताई है। HDFC बैंक इज इंडियाज लीडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। ये बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग और सेवा के क्षेत्र में है। इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दिस स्कॉलरशिप एज ए पार्ट ऑफ इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम। उन्होंने अपने प्रमुख कार्यक्रम के रूप में इसे शुरू किया है। ECSS जिसे कहते हैं वो है एजुकेशनल क्राइसिस सपोर्ट स्कॉलरशिप। एजुकेशनल क्राइसिस सपोर्ट स्कॉलरशिप, यदि शिक्षा में कोई परेशानी है तो ये सपोर्ट करेंगे। The bank has been undertaking various projects in the field of education and livelihood training as part of its social initiative। पहली जो स्कीम है वो है HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ये मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है और द स्टूडेंट्स मस्ट बी करेंटली स्टडीइंग इन क्लासेस 1 to 12, डिप्लोमा और ITI। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो इसके बारे में सामान्य जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। HDFC बैंक परिवर्तन स्कीम एलिजिबिलिटी जो दी है वो है द स्टूडेंट्स मस्ट बी करंटली स्टडीइंग इन क्लासेस 1 to 12, पहली से 12वीं तक अध्ययनरत हो, डिप्लोमा किसी डिप्लोमा में पंजीकृत हो, ITI कर रहे हों एंड पॉलीटेक्निक कोर्सेज इन प्राइवेट, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल, किसी भी तरह का स्कूल हो, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। The applicants must have passed the previous qualifying examination with at least 55% marks। पिछली परीक्षा आपको कम से कम 55% अंकों के साथ पास होना चाहिए और एनुअल फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू इंडियन रुपीज 2.5 लाख। परिवार की सकल आय समस्त स्रोतों से आय 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। Preference will be given to those applicants who are facing personal or family crisis that have occurred during the past 3 years, due to which they are unable to continue bearing the cost of education and are at risk of dropping out। उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके साथ पिछले 3 वर्षों में कोई दुर्घटना घटी है जिससे उनकी पढ़ाई खतरे में है। ओपन फॉर इंडियन नेशनल्स ओनली, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। बेनिफिट्स फॉर क्लास 1 to 6 इंडियन रुपीज़ 15,000, पहली से 6वीं तक के विद्यार्थियों को 15,000 रुपये मिलेंगे। फॉर क्लास 7 to 12 डिप्लोमा, ITI या पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स दे विल गेट इंडियन रुपीज़ 18,000। 7वीं से 12वीं तक या डिप्लोमा में 18,000 रुपये की राशि। जो डॉक्यूमेंट इसमें ज़रूरी हैं वे हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगा आपका, प्रीवियस ईयर मार्कशीट 22-23 की मार्कशीट लगाना है, आइडेंटिटी प्रूफ इसमें आधार कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी उपलब्ध हो, करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, इस साल आप किसी स्कूल में हैं या तो स्कूल की फीस रिसिप्ट या एडमिशन लेटर या इंस्टीट्यूशन ID कार्ड या बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो 23-24 का हो। एप्लीकेंट्स बैंक पासबुक या कैंसल्ड चेक,
आवेदन का खाता क्रमांक या चेक बुक अगर है तो कैंसिल चेक। इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो बी कैप्चर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ये जानकारी बैंक खाते की फॉर्म में भी देना है। इनकम प्रूफ, एनी ऑफ द थ्री प्रूफ्स गिवन बिलो, इन तीन में से कोई एक आय के प्रमाण के रूप में लगाना है। इनकम प्रूफ इशूड बाय ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसलर और सरपंच, ग्राम पंचायत, वार्ड मेंबर या सरपंच के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। इनकम प्रूफ इशूड बाय एसडीएम, डीएम, सीओ और तहसीलदार, या एफिडेविट, शपथ पत्र पालकों का कि उनकी आय इतनी है। प्रूफ ऑफ फैमिली पर्सनल क्राइसिस इफ एप्लीकेबल, अगर आपके साथ पिछले 3 वर्षों में कोई दुर्घटना घटी है तो उसका सबूत लगाना है, अगर है तो, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं। हाउ कैन अप्लाई में नीचे एक अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट एप्लीकेशन। क्लिक ऑन अप्लाई नाउ बटन बिलो, नीचे एक अप्लाई नाउ का बटन है ब्लू कलर में, उस पर क्लिक करना है। लॉग इन टू बडी फॉर स्टडी विथ योर रजिस्टर्ड ID और लॉग इन टू एंड लैंड ऑन टू एप्लीकेशन फॉर्म पेज, अपने रजिस्टर्ड ID से लॉग इन करके एप्लीकेशन फॉर्म पेज पे जाएंगे। यू विल बी रिडायरेक्ट टू HDFC बैंक परिवर्तन ECS प्रोग्राम, इस कार्यक्रम पे पहुंचो, यहाँ इनका एप्लीकेशन पेज मिलेगा। क्लिक ऑन स्टार्ट एप्लीकेशन, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स, जो भी जानकारी मांगी गई हैं वे भरी जाएं। अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो संबंधित डॉक्यूमेंट हैं उन्हें अपलोड करें। एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड क्लिक प्रीव्यू, प्रीव्यू पे क्लिक करके सारी जानकारी एक बार चेक कर लें कि सही लिखी हुई है। इफ़ ऑल द डिटेल्स फिल्ड इन द एप्लीकेशन आर करेक्टली शोइंग ऑन द प्रीव्यू स्क्रीन, आपने जो भरा है अगर वही फॉर्म में प्रीव्यू में दिख रहा है, क्लिक ऑन सबमिट बटन टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। दूसरी जो स्कीम है ये है HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, मेरिट कम नीड बेस्ड। सारी बातें वही हैं, हम इसकी शर्तें देखते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन में हैं तो द स्टूडेंट मस्ट बी परसुइंग ग्रेजुएशन कोर्सेज, वो स्नातक के कोर्स में पंजीकृत होना चाहिए। जनरल कोर्सेज जैसे BCom, BSc, BA, BCA एटसेट्रा, या प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे BTech, MBBS, LLB, BR, नर्सिंग एटसेट्रा इन रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, और सारे कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड ही होते हैं। द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, पिछली परीक्षा 55%, एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख, पिछली बार अगर कोई दुर्घटना हुई है तो उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा, इंडियन नेशनल्स हैं। यहाँ जो अमाउंट है वो फॉर जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जो सामान्य BA, BSc जैसे कोर्स हैं, इनमें इंडियन रुपीज़ 30,000, एंड फॉर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज BTech, MBBS जैसे हैं तो इंडियन रुपीज़ 50,000। आवश्यक चीज़ें वही हैं, आवेदन करने की प्रक्रिया भी लगभग वही है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। तीसरी कैटेगरी इनकी है HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, ये भी मेरिट कम नीड बेस्ड है। यहाँ एलिजिबिलिटी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की एलिजिबिलिटी में द स्टूडेंट मस्ट बी परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, आपको स्नातकोत्तर कोर्स करते हुए होना चाहिए। जनरल कोर्सेज जैसे MCom, MA, MSc एटसेट्रा, एंड प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे MTech, MBA एटसेट्रा इन रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। The applicant must have passed the previous qualifying examination with at least 55% marks, 55% अंक होना चाहिए। एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम हो। जिनके साथ कोविड में दुर्घटना हुई है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, केवल इंडियन नेशनल्स के लिए है। और यहाँ जो बेनिफिट है फॉर जनरल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, इट इज़ इंडियन रुपीज़ 35,000, 35,000 रुपये, एंड फॉर प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इंडियन रुपीज़ 75,000। प्रोफेशनल कोर्सेज अगर कर रहे हैं तो 75,000। सो पिछली साल इन्होंने जो दिए थे वो काफ़ी बड़ी संख्या में विद्यार्थी इससे बेनिफिट प्राप्त कर सके थे। इनकी हेल्पलाइन भी है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि पहले शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट की जाएगी बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट पोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको
सत्यापन के लिए बुलाया जा सकता है। एंड अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ स्कॉलर्स, और बाद में इसकी लिस्ट जारी होगी। विगत ये 21 और 22 में भी दे चुके हैं। तो इस बार के लिए अगर आपके परिचय क्षेत्र में कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसे आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, यदि आपके परिचय क्षेत्र में कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसे सहायता की तत्काल आवश्यकता है, तो प्लीज टेल हिम और हर टू अप्लाई फॉर एजुकेशनल क्राइसिस सपोर्ट स्कॉलरशिप बाय HDFC परिवर्तन। उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज शेयर इट विथ योर friends and relatives, and if you have not subscribed, please subscribe my channel and support my attempt. Thank you for watching me.